समय खत्म हो गया। अब शायद ये आर पार की लड़ाई में है, लेकिन किसके लिए ये आर पार की लड़ाई? खुद के लिए। पहले चुप क्यों थे? खुद के लिए। स्वार्थ। नेक्स्ट 9 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बड़े नेता ने अशोक गहलोत को ऑफर दिया है, और वो ऑफर आप समझिए पार्टी में आने का ही है। दरअसल इस मामले की शुरुआत तब होती है जब आपने देखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान पहुंचते हैं और वहां पहुंचने के बाद वो अशोक गहलोत की तारीफ करते हैं, जिसके बाद जाहिर सी बात है सचिन पायलट के लिए एक राजनीतिक मौका था उन पर हमला बोलने का, और उसके बाद उन्होंने वही कदम उठाए भी। उनके खिलाफ उन्होंने राजनीतिक रूप से कई सवाल दाग दिए। लेकिन आप जो है इस पूरे मामले में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप बीजेपी के उस नेता का, उस मंत्री का बयान सुनिए, वो दरअसल कह क्या चाहते हैं। और अगर आज जो अभी तक इतने सालों से चुप रहे, ताज्जुब होता है। ये भी क्या स्ट्रैटेजी का हिस्सा है? क्योंकि उस समय भाव तोल चल रहा था। किसी को दिल्ली भेजना, किसी को राजस्थान का कब्जा देना, ये भाव तोल चल रहा था। अब भाव तोल का समय लगता है खत्म हो गया, और उस कारण से ये भाव तोल का अब समय खत्म हो गया। अब शायद ये आर पार की लड़ाई में है, लेकिन किसके लिए ये आर पार की लड़ाई? खुद के लिए। पहले चुप क्यों थे? खुद के लिए। स्वार्थ, शुरू से लेकर आखिर तक स्वार्थ खुद का। 26 लाख विद्यार्थियों के साथ धोखा हुआ रीट में। उस समय 1 घंटे का अनशन कर लेते इनके कोई नेता। कन्हैयालाल की गर्दन काटी गई, और अलगाववादी राजस्थान में बार बार बयान देते हैं। उस समय आधे घंटे का ही कर लेते अनशन। किसानों के साथ धोखा हुआ, मुआवजा बिल्कुल नहीं पहुंचा, बाजरा एमएसपी पे भी नहीं बेचा गया, खरीदा गया, उस समय कर लेते अनशन। महिलाओं के साथ तो ऐसा अत्याचार हो रहा है राजस्थान के अंदर, उसमें तो कम से कम एक बार आंख शर्म से नीचे करके ही अनशन कर लेते। लेकिन इन पूरे घटनाक्रम में कुछ भी नहीं बोला गया, क्योंकि स्वार्थ की राजनीति हो रही थी। भावतोल चल रहे थे भाई, बातचीत चल रही थी। उस बातचीत के अंदर न जाने पलड़ा किस तरफ हो जाता। उस समय बोलना ठीक नहीं था। अब तो चिड़िया चुग गई खेत। अब आर पार की लड़ाई हो रही है, लेकिन खुद के लिए लड़ाई हो रही है। मन घड़ंत आरोप, 4 साल पहले के मन घड़ंत आरोप, और जो अभी जितने आरोप हैं, जो मैंने अभी आप सबको सुनाए। सीबीआई जांच क्यों नहीं मांगी? जब इनको इतना था राजस्थान के लिए करना, सीबीआई की जांच क्यों नहीं मांगी? इनकी अपनी पार्टी वाले लोग जुड़े हुए हैं इस स्कैम के अंदर। जो पेपर लीक स्कैम है, इनकी खुद की पार्टी वाले जुड़े हुए, क्यों नहीं मांगा इन्होंने सीबीआई की जांच? अगर इनको लगता था कि इनका स्वाभिमान इतना है, राजस्थान के लिए इनका प्यार इतना है, तो उस समय मांगते सीबीआई की। लेकिन नहीं, दिल्ली के आकाओं को खुश रखना अत्यंत जरूरी है। और ये दिल्ली के आकाओं को, जिनकी गुलामी करने के लिए तैयार है, आज ये भ्रष्टाचार के आरोप 4 साल पहले मन गढ़ंत आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जिनकी ये गुलामी करते हैं उनके तो नेशनल हेराल्ड के 5000 करोड़ का घोटाला है, वो तो बेल पे बाहर है, लेकिन उनके लिए काम करने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये है असलियत। इस राजस्थान का बदकिस्मती है कि राजस्थान के अंदर जो सत्ताधारी पार्टी है उसकी असलियत ये है। और मित्रों, मैं आपको बता देता हूं, इसके साथ साथ इनको भय भी है, इनको डर है। और डर इनको यह है कि मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्पष्ट कर दिया है
कि जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन नहीं छोड़ेंगे। जिसने करप्शन करा हुआ है उसे नहीं छोड़ेंगे। दिल्ली के अंदर नेशनल हेराल्ड केस चल रहा है, उसको पूरी तरह से उसके ऊपर छानबीन होगी। राजस्थान के अंदर बहुत सारे इनके लोग लिप्त हैं करप्शन के अंदर। इनको डर उस बात का है कि अब कौन उस शिकंजे में फंसेगा, लेकिन पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी, क्योंकि भ्रष्टाचार मुक्त भारत हमें बनाना है। और उस भ्रष्टाचार मुक्त के अंदर अगर कांग्रेस शामिल है तो कांग्रेस को उसकी सजा कानूनन भुगतनी पड़ेगी। एक काल्पनिक मुद्दे अब राजस्थान की जनता को भ्रमित नहीं कर सकते। ये समय सिंपैथी जुटाने का जो ये कर रहे हैं कोशिश कि सिंपैथी जुटाओ, सहानुभूति खींचो, क्योंकि अब चुनाव में जाने के लिए इनके पास मुद्दा बिल्कुल भी नहीं है। तो सहानुभूति खींचने का जो ये तरीका है, ये राजस्थान की जनता इनको बतलाएगी कि सहानुभूति अगर होनी चाहिए तो उन लोगों के साथ होनी चाहिए जो हजारों महिलाओं के साथ गलत व्यवहार हुआ है, जो 109 महिलाएं के साथ हर रोज दुष्कर्म होता है या उनके साथ गलत हरकतें होती है। 17 बेटियों के साथ दुष्कर्म हर रोज होता है। सहानुभूति वहां है। सहानुभूति उन विद्यार्थियों के साथ होनी चाहिए जो अपना इम्तिहान सही तरह नहीं दे पाए, जो तैयारी तो करते हैं लेकिन तैयारी करके जब एग्जाम देने जाते हैं तो पेपर लीक हो जाता है। सहानुभूति उन किसानों के साथ होगी जिन किसानों के साथ धोखा हुआ, जिनको अपनी खेती को आगे बढ़ाने के लिए राजस्थान सरकार से बिल्कुल मदद नहीं मिली। सहानुभूति वहां होगी। सहानुभूति अब नेताओं के साथ नहीं होगी जो वंशवाद करते हैं और जब जिम्मेदारी दी जाए उस जिम्मेदारी से पीछे हटते हैं, उस समय स्वार्थ की राजनीति करते हैं। इस समय राजस्थान भ्रमित नहीं होने वाला। और इनकी जो आपसी लड़ाई है, वो आपसी लड़ाई के अंदर राजस्थान आगे पिसने को तैयार नहीं है, राजस्थान आगे बढ़ने को भी तैयार नहीं है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा जिस तरीके से वो तमाम बातें कह रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं इस तरीके की जो बातें वो निकल करके सामने आ रही है, उस तरीके के संकेत भी लग रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या अशोक गहलोत उस तरीके का कदम उठाएंगे? क्या वाकई राजस्थान में सियासी हालत इस कदर खराब हो गए हैं? उसका जवाब तो आपको आने वाले चुनाव में ही देखने को मिलेगा। फिर कांग्रेस पार्टी की जो बैठकें हो रही है, उस बैठक के जो नतीजे आएंगे उसके बाद ये समझ में आएगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।